जयपुर में राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। 133 साल पहले खुला अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त 2020 को यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई। म्यूजियम के बेसमेंट में पानी भर गया। यहाँ रखी कई एंटीक चीज़ें, नक्शे और दस्तावेज खराब हो गए, लेकिन म्यूजियम की सबसे कीमती चीज़ वहाँ से सुरक्षित निकाल ली गई। 2400 साल पुरानी एक मम्मी। आपने दी मम्मी रिटर्न्स देखी होगी या किसी दूसरी फिल्म में मम्मी के दर्शन मिले होंगे। सफ़ेद पट्टियों में लिपटी एक डेड बॉडी, डरावनी सी। लेकिन मम्मी सिर्फ यही नहीं होती। जयपुर के म्यूजियम में रखी ये मम्मी 130 साल पहले मिस्र के काहिरा शहर से भारत लाई गई थी। 130 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे बक्से से बाहर निकाला गया है ताकि सदियों से संरक्षित ये मृत शरीर बर्बाद न हो जाए। लेकिन ये मम्मी 2400 साल तक कैसे बची रही? नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम मम्मी के बारे में जानेंगे। फिल्म वाली मम्मी नहीं, साइंस वाली मम्मी, असली वाली मम्मी। तो साइंस वाली डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा मनुष्य या जानवर, कोई और जानवर जिसका शरीर मरने के बाद लंबे वक्त तक बचा रहता है, उसको मम्मी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई हो या डरावनी ही हो। कोई भी मनुष्य या जानवर जिसका शरीर बचा लिया गया है, जिसकी लाश बची हुई है बहुत सालों तक, वो मम्मी है। तो बचाना इतना चुनौती भरा काम क्यों है? डला रहेगा, बचा रहेगा, क्या है उसमें? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मौत के बाद शरीर का क्या होता है। मौत के बाद शरीर गलने और सड़ने लगता है। वैज्ञानिक इसे डिकम्पोजिशन या विघटन कहते हैं। जब हम जिंदा होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम खाने को तोड़ते हैं, जिससे हमें पाचन में मदद मिलती है। मौत के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम एकदम फुर्सत हो जाते हैं, तो ये हमारे शरीर में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं। हर जिंदा व्यक्ति के पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, पेट में, मुंह में, शरीर में, कई जगहों पर। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें कायदे में रखता है। अब मौत के बाद कोई कुछ बचता नहीं है, कोई शरीर नहीं बचता, इम्यून सिस्टम नहीं बचता है, तो ये बैक्टीरिया खूब लूटमार मचाते हैं, खूब फैलते हैं और कुछ दिनों में ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमें बढ़िया से साफ करने लगते हैं। अगर मौत के बाद किसी शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ महीनों बाद सिर्फ हड्डियाँ ही बचेंगी और कुछ दशकों बाद कुछ भी नहीं बचेगा। डिकम्पोजिशन में लगने वाला वक्त बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको एक मोटा माटी आइडिया दिया। तापमान, नमी, हवा, मिट्टी, आसपास कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं, तो इन सब चीज़ों पे डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है कितना वक्त लगेगा उसमें। लेकिन एक बेसिक सा रूल है, बैक्टीरिया को फलने फूलने के लिए गर्मी और पानी चाहिए होती है। तो अगर आसपास गर्मी है और हवा में नमी बहुत है तो ये डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। अगर आसपास माहौल ठंडा है और हवा सूखी सी है, मतलब नमी नहीं है, तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस धीमा हो जाएगा। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तब भी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाते ऑक्सीजन के बिना। तो जैसे कि हमारा खाना जो है वो बैक्टीरिया ही ख़राब करते हैं, इसलिए फ्रिज में रखने पर हमारा खाना बच जाता है। फ्रिज में ठंडा रहता है, वहाँ हवा भी कंट्रोल में रहती है। लाश को भी बहुत बड़े वाले फ्रीज़र में रखकर कुछ समय तक डिकम्पोजिशन टालने की कोशिश की जाती है। लेकिन हज़ारों साल पहले तो कोई फ्रिज नहीं थे, फिर ये मम्मी कैसे बची हुई है? इनके शरीर क्यों नहीं सड़ गल गए हैं? अब हम जानते हैं मिस्र की मम्मी का सीक्रेट। मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से ही मम्मी के सबूत मिलते हैं, लेकिन जो शुरुआती वाली मम्मी हैं, जो बहुत पुरानी हैं, वो एक्सीडेंटल थी। यानी इन्हें बनाने का कोई इरादा नहीं था, ये ऐसी बन गई अपने आप। मतलब किसी ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व नहीं, अपने आप बन गई, सोच समझ के नहीं बनाई थी। मिस्र में क्योंकि ना के बराबर बारिश होती है, वो बहुत ही सूखा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है और बहुत अधिक तापमान वाला है, तो शरीर वहाँ दफन किए जाते थे और रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और गर्म हवा उनसे नमी सोख लेती थी, काफ़ी सारी नमी सोख लेती थी और वो शरीर गलने से बच जाते थे। तो ये वाली जो मम्मी थी, जो नेचुरली बन गई थी, ये मम्मी देखकर प्राचीन मिस्र के लोगों को मृत शरीर बचाने का आइडिया आया कि इन्हें बचाया भी जा सकता है। करीब 2600 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के लोगों ने जानबूझकर मम्मी बनाना चालू कर दिया, सोच समझकर। समय के हिसाब से ये मम्मी बनाने की प्रोसेस बदली और हज़ारों साल बाद वो बहुत बढ़िया मम्मी बनाने लगे और ये प्रथा वहाँ पॉपुलर हो गई। मृत शरीर को मम्मी में बदलने का काम मिस्र के खास पुजारी करते थे। ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का ज्ञान भी रखते थे, सिर्फ मंत्रों का ज्ञान नहीं रखते थे। कई चरणों में बटे इस प्रोसेस में करीब 70 दिन का वक्त लगता था। तो क्या थी ये प्रोसेस? सबसे पहले तो डेड बॉडी को बढ़िया से धो लिया जाता था। फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते थे, अंदर के जो अंग हैं हमारे। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है, इसलिए शुरुआत दिमाग से होती थी। एक हुक टाइप का इंस्ट्रूमेंट लेते थे, उपकरण, उसको नाक से डालते थे और यहाँ से धीरे धीरे करके हमारा दिमाग निकाल लिया जाता था। ये काम बहुत संभाल कर करना होता था, क्योंकि यहाँ पे चेहरे को नुकसान हो सकता था उस हुक से। उसके बाद पेट और छाती के भीतर मौजूद अंगों को निकालने का काम होता था। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम इसी हिस्से में होते हैं, इसलिए पेट में बड़ा सा चीरा लगाया जाता था। फिर उसके बाद अंदर के जो अंग हैं वो निकालने चालू होते थे।
बस वहाँ पे दिल छोड़ दिया जाता था, बाकी सारी चीज़ें निकाल ली जाती थी। प्राचीन मिस्र के लोग दिल को आदमी का बहुत अहम हिस्सा मानते थे, अब भी बहुत लोग मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि ये मानव का केंद्र है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकालकर फेंकते नहीं थे, उन्हें अलग से सुरक्षित रख लिया जाता था। आमाशय, लीवर, फेफड़े और आंतों को अलग अलग बरनी होती है, जैसे अचार वाली, वैसी ही उनकी बरनी होती थी। उनको बोलते थे कैनेपिक जार, तो उनमें रखा जाता था। इन अंगों को फिर मम्मी के साथ बाद में दफन कर दिया जाता था। ये अंग निकालने के बाद अगला काम होता था शरीर से पूरा मॉइस्चर यानी नमी सोख लेना। पूरे शरीर को नेट्रॉन में दबा दिया जाता था। ये नेट्रॉन क्या है? नेट्रॉन एक स्पेशल टाइप का पाउडर होता है, सॉल्ट होता है, जिसमें नमी सोखने वाले गुण होते हैं। तो पूरे शरीर को उसमें दफन कर दिया जाता था और शरीर के अंदर से भी पूरी नमी सोख ली जाए, इसलिए अतिरिक्त नेट्रॉन के पैकेट्स डाल दिए जाते थे। न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन अलग चीज़ होती है, वो एटम के अंदर होता है। नेट्रॉन एक नमक होता है। तो शरीर के अंदर जहाँ चीरा लगाया था तो अतिरिक्त नेट्रॉन के पैकेट्स डाल दिए ताकि वहाँ से भी नमी सोख ली जाए। कई दिनों बाद जब शरीर एकदम सूख जाता था तब शरीर से सारा नेट्रॉन झाड़ लिया जाता था, उसको बढ़िया से साफ कर लिया जाता था। चूँकि इसके बाद शरीर सूख कर पत्ता हो जाता था, एकदम पूरी नमी निकल गई तो आदमी एकदम सिकुड़ जाता था, इसलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्सों को फुलाने के लिए, उसे नॉर्मल बनाने के लिए उसमें लिनेन भर देते थे। लिनेन एक टाइप का कपड़ा होता है जो मिस्र के लोग बहुत इस्तेमाल करते थे और सारी प्राचीन सभ्यताएं भी करती थी, अभी भी बहुत जगह होता है। इसके बाद खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल और रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता था। फिर उसके ऊपर फिर से लिनेन लपेटा जाता था। लिनेन को चिपकाए रखने के लिए रेजिन का इस्तेमाल करते थे। रेजिन एक चिपचिपी टाइप की गोंद होती है जो आमतौर पर पेड़ों से निकलती है, तो पहले वाले वो पेड़ों से ही निकाल लेते थे क्योंकि वो फैक्ट्री में तो बनती नहीं थी गोंद। तो रेजिन से लेनिन की कई पट्टियां चिपकाने के बाद उसे एक मोटे बड़े से लेनिन के कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर इस कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियां लगाई जाती हैं और मम्मी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता है। कई बार मम्मी के साथ कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, जो भी उनके पालतू जानवर होते थे या उनके कुछ ज़रूरी सामान होते थे, उन्हें भी दफन कर दिया जाता था उनके साथ ही, उनकी भी मम्मी बनाई जाती थी। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मौत के बाद भी यात्रा जारी रहती है। इसी यात्रा के लिए शरीर को संभाल कर रखा जाता था और उनकी खास चीज़ें उनके साथ होती थी, जैसे कि उनके पालतू जानवर, उनका ज़रूरी सामान और उनका दिल। अच्छा, मम्मी और किसी तरीके से भी बन सकती है क्या? मैंने आपको बताया था कि मम्मी मतलब सिर्फ वो डरावनी सफ़ेद पट्टियों वाली लिपटी बॉडी नहीं होती। मम्मी है ना, दो टाइप की होती हैं। पहली होती है नेचुरल मम्मी, जिनके शरीर संयोग से बच गए। मान लीजिए कोई किसी ग्लेशियर में फंस गया बहुत हज़ारों साल पहले, शरीर दब गया उसका बर्फ़ में जहाँ एकदम नेगेटिव में तापमान है, या कोई किसी एक बहुत ऐसे गहरे गड्ढे में गिर गया जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहाँ बैक्टीरिया नहीं रह पाएंगे। या किसी का शरीर रेगिस्तान की मिट्टी में दब गया जहाँ पानी की बूंद नहीं है, नमी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे केस में भी उनके शरीर वहीं पड़े रहते हैं और बरसों बाद ढूंढे जाने पर वो मम्मी कहलाते हैं। लेकिन ये है नेचुरल मम्मी। दूसरे हैं आर्टिफिशियल मम्मी, जिन्हें जुगाड़ लगाकर बचाया गया, जिनकी एक प्रोसेस होती है। मौत के बाद शरीर को संरक्षित करने की प्रथा कई सभ्यताओं में देखी गई है। इसे कहते हैं ममीफिकेशन, यानी मृत शरीर को मम्मी बना लेना। प्राचीन मिस्र, कई दक्षिणी अमेरिकी सभ्यताएं, चीन, कैनरी आइलैंड्स, गोंचेस, ये सब मम्मी बनाने के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन मिस्र और दक्षिण अमेरिका की इंका सभ्यता इस काम के लिए फेमस है। मिस्र यानी इजिप्ट जो है वो तो इतनी फेमस है ममीफिकेशन के लिए कि मम्मी बोलते ही हमें पिरामिड भी याद आ जाते हैं और वही वो सफ़ेद पट्टियों में लिपटी वाली मम्मी याद आती है। प्राचीन मिस्र के लोग बहुत कायदे से मम्मी बनाते थे, इसलिए आज हम मम्मी देखकर उनकी शक्ल सूरत का भी अंदाज़ा लगा पाते हैं। ये थी मम्मी की प्रोसेस और उसके बारे में और डिटेल्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम आयुष है, कैमरे के पीछे हैं अमितेश। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।